नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा इलेक्शन को लेकर ग्राउंड जीरो पर हम पहुंच रहे हैं और अपडेट्स आपको दे रहे हैं। और जनता इस बार सरकार से नाराज है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। चाहे अगर आप कांग्रेस के शासन की बात करें, जब सत्ता पलटी थी तो एक एंटी इनकम्बेंसी थी पूरे देश में। उसका असर हरियाणा में भी पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फासला नहीं होता केंद्र के चुनाव और हरियाणा के चुनाव में। इस बार भी कुछ ऐसा ही है और कुछ स्पेसिफिक मुद्दे हैं जो कि नेशनल मुद्दे भी बनते हैं। जैसे बेरोजगारी की बात करें, अग्निवीर की बात करें, किसानों की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो ये वो मुद्दे हैं जो कि नेशनल मुद्दे होते हैं और उसका असर हरियाणा पे नज़र आ रहा है। दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एनसीआर, हरियाणा का बहुत सारा हिस्सा एनसीआर में आता है। अब मज़ेदार ये है कि इस बार के चुनाव में अखबारों के ज़रिए जो लड़ाई हो रही है, विज्ञापनवार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और इस बात को कहने में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस ने बाजी मार ली है इसमें। अब ये ट्विटर आप देख रहे हैं खुला हुआ है और ट्विटर पे मैं स्पेशली आपको दिखाती हूँ। कांग्रेस ने पोस्टर के ज़रिए हर अखबार को जो है उसने विज्ञापन दिया और हरियाणा को नंबर 1 बताया है। और आप बहुत ज़्यादा हैरान मत होइए। अब ये दैनिक भास्कर अखबार को जो ऐड दी कांग्रेस पार्टी ने, उसमें स्पेशली महिलाओं से अत्याचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, जनता पर लाठीचार्ज में नंबर 1। अब लाठीचार्ज को लेकर आपने सुना होगा, किसानों को लाठियाँ पड़ी, स्टूडेंट्स को लेकर लाठियाँ पढ़ने की बात होती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर जिक्र होता है तो लाठियों की बात होती है, तो खिलाड़ियों को लेकर आपने देखा। और लोग कहते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसे लाठी नहीं मारी गई है, चाहे वो मनोहर सरकार रही हो या फिर सैनी सरकार रही हो। ड्रग्स में नंबर 1, नशा बहुत ज़्यादा है हरियाणा में। शहरों की बिगड़ती हालत में नंबर 1। अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 60 से 20 या 30 हो जाती है तो कहते हैं कि आप मान लीजिए आप हरियाणा में आ गए हैं। सड़कों पर खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कें हैं, ऐसा कहा जाता है। फिरौती मांगने में नंबर 1, कर्ज में नंबर 1। हरियाणा पर एक बड़ी अमाउंट कर्ज की है, तकरीबन 4 लाख करोड़ का दावा होता है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये विधानसभा में कहा था। फिरौती मांगने में नंबर 1, संगठित अपराध में नंबर 1, उसके बाद बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1। आप देखते हैं क्या स्थिति है हेल्थ को लेकर। किसानों की गिरती आय में नंबर 1। किसान तो खैर यूं भी लंबे समय तक सड़कों पर रहा, आपने देखा, और आज भी वो प्रदर्शन कर रहा है। और किस तरह से बैरिकेड किया गया, कीलें ठोकी गई अलग अलग बॉर्डर्स पर, सभी जानते हैं। और कांग्रेस ने वादा किया है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो ये बैरिकेड्स एक तरह से ये जो बंदी की गई है, दिल्ली में एंट्री बंद की गई है, वो खोल देंगे। दलित पिछड़ों का हक मारने में नंबर 1। अब बीजेपी पीछे नहीं रहने वाली थी, ये तो हमने कांग्रेस का आपको दिखाया। आज बीजेपी भी आई है और बीजेपी ने सुपर एक्टिव मोड पर भी देखिए सेम कॉपी की है। वैसे तो थोड़ा सा कांग्रेस ने मार्केटिंग में कहें या फिर इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी को इस बार फंसा दिया है। हुड्डा सरकार ने किसानों को मुआवजे में दिए 50 पैसे, भूलना मत इन्हें। दलित उत्पीड़न और प्रतिरोध की प्रयोगशाला। मिर्चपुर कांड का, अब 2010 का मिर्चपुर कांड जो याद दिला रहा है। हुड्डा के शासन के दौरान एक महीने में 19 रेप। वैसे एनसीआरबी का डाटा हरियाणा का आप अभी का भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। हरियाणा में दलित होना पाप है कहा जा रहा है। Huda's relatives had business interest in Manesar land, CBI in scam charged। यानी कि हुड्डा के जो करीबी हैं, रिश्तेदार जो हैं, लैंड स्कैम का जिक्र कर रहे हैं, इन्वॉल्व। हरियाणा में बड़े पैमाने पर दलित विरोधी अत्याचार हो रहे हैं। उसके बाद लैंड जो है डील की बात यहाँ पर हो रही है और रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र हो रहा है। दक्षिण हरियाणा के साथ हुड्डा ने किया जमकर भेदभाव। हुड्डा के शासन के दौरान रेप का मैंने जिक्र किया ही। तो कहते हैं कि अब की बार फिर दलितों पर अत्याचार करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले, खर्ची पर्ची का रैकेट चलाने वाले, ज़मीन हड़पने वाले पंजे को सबक सिखाएंगे। वैसे लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप ज़मीन की बात करते हैं, लैंड स्कैम की बात करते हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा तो अभी तक जेल में होना चाहिए था। 10 साल हो चुके हैं, तो आपने क्या किया? और आपको फिर से याद आया, आप जनता को इतना मूर्ख समझते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? विज्ञापन में और इस तरह की रणनीति में, इलेक्शन कैंपेनिंग में कांग्रेस आगे है या बीजेपी? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा।